एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन। और आज हम स्टार्ट करते हैं टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट क्या होता है? सबसे पहले हम जाने कि शाफ्ट होता क्या है। शाफ्ट हमारा एक रोटेटिंग पार्ट है। और दिस वन shaft is a rotating part due to this the rotating force applied on the system। rotating force है टर्निंग फोर्स, और टर्निंग फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? टर्निंग फोर्स की वजह से टॉर्जन, टॉर्क, मोमेंटम और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ये सारे प्रोड्यूस्ड हो गए। इसी कंडीशन को हम टॉर्जन बोलते हैं। शाफ्ट किससे अटैच होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स। ऐसे जब ये शाफ्ट मूव करेगी, तो जब शाफ्ट मूव करती है तो क्या होगा? उसके अंदर फोर्स अप्लाइड हो, टर्निंग फोर्स। ये शाफ्ट हमारा है, ये टर्न का। इसके साथ जो भी अटैच्ड पार्ट है वो भी क्या करेगा? मूव करेगा। अब टर्निंग होने की वजह से इस पे टर्निंग फोर्स अप्लाइड होगा, और टर्निंग फोर्स अप्लाइड होने की वजह से क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा। टॉर्क प्रोड्यूस की वजह से मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, और मोमेंटम प्रोड्यूस्ड की वजह से ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड होगा, और ट्विस्टिंग मोमेंट के इस सब को हम टॉर्जन ही बोलते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं। तो व्हाट इज द टॉर्जन? इसको डिफिनीशन एक छोटा सा डिफिनीशन में लिखा हूँ। व्हाट इज द टॉर्जन? ठीक है, टॉर्जन के बारे में एक डिफिनीशन है, वो नोट करें। व्हाट इज टॉर्जन? तो व्हाट इज द टॉर्जन? टॉर्जन देखो मैं बता रहा, सिंपल डिफिनीशन। टर्निंग फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड टू ट्रांसमिट एनर्जी। मैं बताया था ना, टर्निंग फोर्स लगी, और टर्निंग फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड टू ट्रांसमिट एनर्जी बाय रोटेशन। टर्निंग फोर्स इज ऑलवेज applied to transmit energy by rotation. The product of this turning force and the distance between the point of application of the force, the point of application of the force and axis of the shaft is known as torque. Turning moment, torque, turning moment and twisting moment। टर्निंग मोमेंट, और या टर्निंग मोमेंट उसको कह दो, या ट्विस्टिंग मोमेंट कह दो, ये बात एक ही है। और ट्विस्टिंग मोमेंट and the shaft said to be torsion। जो शाफ्ट दिस केस में क्या होगा? हमारा टॉर्क। क्योंकि अगर ये हमारा शाफ्ट है, मान लीजिए
इसके ऊपर कोई अटैच है, इस पे टर्निंग फोर्स अप्लाई हुआ है। अब टर्निंग फोर्स का कुछ डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या हमें देगा, टाउ। टाउ होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, टाउ होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये टॉर्क की वजह से क्या होगा, टर्निंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा, और यही टर्निंग मोमेंट को और ट्विस्टिंग को टॉर्जन बोलते हैं। टॉर्जन ऑफ द शाफ्ट, द शाफ्ट में टॉर्क लग रहा है, उस टॉर्क से जो ट्विस्टिंग प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टॉर्जन। क्लियर है? तो इसके बेसिस पे हम शियर टॉर्जन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो शियर टॉर्जन क्या हो, इसके लिए कुछ अजम्पशंस है कि शियर स्ट्रेस की वजह से टॉर्जन कैसे प्रोड्यूस होगा, ये हम निकाल। assumption for shear stress, assumption for shear stress in a circular shaft assumption for shear stress in a circular shaft produces या subjected to कहें या produces subjected to torsion। इसके लिए क्या assumption है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, वो देखो कि शियर स्ट्रेस को कैसे हम टॉर्जन के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, कब शियर स्ट्रेस को टॉर्जन कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम 4 पॉइंट लिख रहे हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज द assumption, कि शियर स्ट्रेस अगर हमारा टॉर्जन के फॉर्म में कैसे वर्क। पहला पॉइंट, द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, उसकी मटेरियल जो है, शाफ्ट की जो मटेरियल्स हैं वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। शाफ्ट की जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है द ट्विस्ट along the shaft is uniform, the twist along the shaft is uniform, or the material of the shaft is uniform throughout। और थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, normal cross section of the shaft, normal cross section of the shaft which were plain and circular before the twist, remaining plain and circular, remain plain and circular even after the twist। मीन्स ट्विस्ट के पहले भी वो प्लेन में होने चाहिए या सर्कुलर होने चाहिए, और आफ्टर ट्विस्टिंग विच इज द सेम इन प्लेन एंड सर्कुलर। फोर्थ पॉइंट है ऑल डायमीटर ऑफ द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन, ऑल डायमीटर of the normal cross section which were subjected to, which were straight before the twist। all diameter अगर normal cross section
which were straight before the twist remains straight with their magnitude unchanged। उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो अनचेंज्ड होनी चाहिए आफ्टर ट्विस्टिंग एंड बिफोर द ट्विस्टिंग। ये सारे पॉइंट्स। अब टॉर्जन, स्ट्रेस और स्ट्रेन पर वही हमें पढ़ना है। अब टॉर्जन के बारे में हम समझ गए, शियर फोर्स को कैसे कंसीडर करना है वो समझ गए। अब स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्जन देख रहे हैं। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्जन, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्जन, क्या इसके लिए डिफिनीशन है, डेरिवेशन है वो देखिए। वी नो दैट स्ट्रेन एनर्जी when body subjected that we know that the strain energy that when a body is subjected to a shear stress, shear stress के केस में हमने देखा था the strain energy stored is U equal to tau square divided by 2c। वहाँ पे 2n था बट यहाँ पे c हमने कंसीडर कर लिया, 2c वहाँ पे था ना n, तो यहाँ पे c हमने कंसीडर किया है, 2c मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम वेयर टाउ इज शियर स्ट्रेस। और c हमारा क्या है, c इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, c इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, c इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस and v is the volume of the body, v is the volume of the body। But in the case of solid circular shaft, the torsional stress varies from 0 at the central axis to maximum tau at the surface। इस सरफेस पे जो है हमारा मैक्सिमम होगा। तो हमने क्या देखा कि टाउ जो हमारा है शियर स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस के कारण एनर्जी का फॉर्मूला हमने देख रखा। और सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के केस में क्या होगा कि टॉर्जन जो है वैरी कर रही है, टॉर्जन वैरी कर रही है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो देखिए, वही मेन चीज इसमें है। और फिर हम स्ट्रेन एनर्जी का एक न्यू फॉर्मूला डिराइव करने वाले। नाउ कंसीडर एक सर्कुलर शाफ्ट, नाउ कंसीडर ए सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर d। Circular shaft diameter d is subjected to a shear stress। Now consider a circular shaft of diameter d is subjected to a shear stress at its surface tau। Let us consider an elementary ring। Let us
कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ थिकनेस dx, इसकी जो थिकनेस है वो dx, थिकनेस, एंड द डिस्टेंस x, एंड द डिस्टेंस x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की रिंग बन रही है, एट द x डिस्टेंस पे dx फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, जो शाफ्ट है उसके एक्सिस, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। क्लियर? शाफ्ट का एक्सिस कैसे होगा? ऐसे, ऐसे इसका एक्सिस शाफ्ट, ये अंदर की तरफ। क्लियर? तो इस एक्सिस के अबाउट x डिस्टेंस पे dx थिकनेस, तो एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा? एरिया ऑफ द रिंग dA क्या? तो इसका एरिया निकालने के लिए इसको बीच से कट करो। जैसे इसको 2 पार्ट में कट करोगे, ये इसका क्या हो जाएगा? एक पट्टी बन जाएगी, रेक्टेंगुलर, ये हमारा रेक्टेंगुलर जो है साइज का बन जाएगा। और जब इसको हम राउंड करेंगे तो यह एक रिंग बन जाएगा। जब इसको राउंड करेंगे तो एक रिंग बन जाएगा। अभी एक हमारा सर्कुलर जो है ये है, ये रेक्टेंगुलर एक हमारा पार्ट, जिसकी dx विड्थ है, dx थिकनेस, और इसकी जो सरकमस्टांस जो होगी, सरकमस्टांस वो इसकी लेंथ होगी, मीन्स 2 पाई r, 2 पाई x, है ना, 2 पाई x, क्योंकि सरकमस्टांस क्या होता है? 2 पाई r, और वही तो उसका लेंथ चेंज हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा? 2 पाई x dx। कैसे? लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू थिकनेस। क्लियर? तो 2 पाई x dx। क्लियर है? कैसे इसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं? एरिया, इसको बीच से मान लिए कट कर दी, और ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप का मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगा। ये जैसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगा, रेक्टेंगुलर का एरिया हमें पता है लेंथ इंटू विड्थ। इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी सरकमस्टांस 2 पाई r के इज, और इसकी जो थिकनेस है dx है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? dA इक्वल टू 2 पाई x dx, एंड इट्स वॉल्यूम इज भी एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ कितना है? L, और एरिया कितना है? 2 पाई x dx। वी नो दैट शियर स्ट्रेस एट दिस सेक्शन, यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस लगेगा, वी नो दैट शियर स्ट्रेस एट दिस सेक्शन इज थीटा इक्वल टू टाउ x बाय r, टाउ x बाय r। तो अब स्ट्रेन एनर्जी हम कैसे निकालें? तो इस कंडीशन पे स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा वो देखें। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग, जैसे टाउ का वैल्यू पुट करोगे, टाउ इक्वल टू थीटा इक्वल टू टाउ x बाय r, means strain energy stored in the ring U इक्वल टू टाउ स्क्वायर 2c इंटू वॉल्यूम v। तो टाउ का वैल्यू कितना है? टाउ x बाई r, तो टाउ और x बाई r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, और वॉल्यूम इसका कितना है? 2 पाई x dx इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। दिस वन इज एरिया और दिस वन इज लेंथ, this one is area and this one is length।
तो ये हमारा आएगा टाउ स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 2c इंटू 2πx dx इंटू एल। तो ये हमारा कितना जाएगा टाउ स्क्वायर 2c आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यू हो जाएगा, और ये जो 2π है और एल के साथ 2π है। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा। तो नाउ वी इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका हमने इंटीग्रेशन किया, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द शाफ्ट, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द शाफ्ट may be found out by integrating the above equation from 0 to r। क्योंकि टोटल स्ट्रेन एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो 0 से r में इसका इंटीग्रेशन किया। x के पावर q का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो जाएगा x के पावर 4 डिवाइडेड बाई दिस, x के पावर 4 और डिवाइडेड बाई 4, और लिमिट लग गया 0 से r। क्लियर। जब इसको कैलकुलेट करोगे यह आ जाएगा टाउ स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सी आर स्क्वायर पाई एल इंटू आर 4/4, और r हमारा क्या होता है d/2। जैसे r को d/2 पुट करेंगे, एक r स्क्वायर यहाँ है और एक r4 यहाँ है, तो r स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर में r स्क्वायर आ जाएगा, r स्क्वायर करोगे तो d²/4 आ जाएगा। तो जब हम कैलकुलेट करें टाउ स्क्वायर 4c इंटू π/4 d² इंटू एल, पाई इंटू d²/4, इसका करेंगे ना स्क्वायर, तो r का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, d/2 का होल स्क्वायर, और d/2 का होल स्क्वायर मीन्स d²/, तो जैसे इसके जगह पे पुट करेंगे d²/4 सेट करेंगे तो टाउ²/4c इंटू वॉल्यूम भी, क्योंकि π/4 d² इंटू लेंथ क्या हो जाएगा वॉल्यूम, π/4 d² इंटू लेंथ क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो ये हमारा आएगा टाउ²/4c इंटू भी। अगर यही फॉर्मूला हमें हॉलो स्फीयर के केस में निकालना है तो क्या करेंगे, इन हॉलो स्फीयर के केस, फॉर हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए क्या होगा हमारा, फॉर हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए हमारा हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। अब इसका लिमिट जो है स्मॉल r2 कैपिटल R, लिमिट जो है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे, स्मॉल r2 कैपिटल R। नाउ स्ट्रेन एनर्जी इज स्टोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी स्टोरेड ये हमारा आएगा टाउ²/4c इंटू कैपिटल d² डिवाइडेड बाय d² इंटू भी। ठीक है। हॉलो के केस में जब इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट लगाएंगे r से स्मॉल r2 कैपिटल R,
और फिर रिप्लेसिंग करेंगे। स्मॉल आर को कैसे रिप्लेस करेंगे? स्मॉल आर के प्लेस पे लिखेंगे स्मॉल डी बाई 2 और कैपिटल आर के रिप्लेसिंग पे लिखेंगे कैपिटल डी बाई, कैपिटल आर पे लिखेंगे कैपिटल डी बाई 2 और इसको लिखेंगे स्मॉल आर डी बाई 2। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला आएगा टाउ स्क्वायर बाई 4c इंटू कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल डी का स्क्वायर इंटू भी। और हॉलो के केस में मीन्स इसका जो डाया है वो कैपिटल डी है और दिस वन डाया इज स्मॉल डी। नाउ इसके बेस्ड पे, टॉर्जन के बेस्ड पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सॉलिड स्टील शाफ्ट, a solid steel shaft 120 mm diameter, a solid steel shaft 120 mm diameter and 1.5 meter long is used to transmit power from one pulley to another pulley. Determine the maximum strain energy. Determine the maximum strain energy that can be stored in the shaft. That can be stored in the shaft. If the maximum allowable shear stress is 50 megapascal, text shear modulus is 80 gigapascal. तो गिवन क्या है वो देखिए। क्वेश्चंस में गिवन क्या है? क्वेश्चंस में दे रखा है डायमीटर d इज इक्वल टू 120 mm एंड लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर। हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। एंड टाउ की जो वैल्यू दे रखा है वो है 50 मेगा पास्कल, मीन्स 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। और जो C का वैल्यू है शियर मॉडुलस 80 गीगापास्कल। तो ये हमारा हो गया 80 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। C और टाउ का वैल्यू पता है, एरिया हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम निकालने के लिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 डी मीन्स 120 का होल स्क्वायर और लेंथ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। तो ये हमारा आता है 16.96 इंटू 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर की। इसका वॉल्यूम ये आ जाएगा। नाउ स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी इन द शाफ्ट क्या आएगा? टाउ स्क्वायर 4c, टाउ स्क्वायर 4c इंटू वॉल्यूम भी। टाउ कितना था? 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू और c का वैल्यू है 80 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू और वॉल्यूम जो है हमारे पास
16.96 into 10 to the power 6. यह आ जाएगा 132.5 into 10 to the power 3 न्यूटन मिलीमीटर। तो स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम इजकल टू निकालने के लिए एरिया इंटू लेंथ, ये होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया क्या है ये, और इसकी लेंथ कितनी है L, तो π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ दिस वन। तो ये आ जाएगा 16.96 इंटू 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। नाउ स्ट्रेन एनर्जी स्टोरेड इन द शाफ्ट, नाउ स्ट्रेन एनर्जी इन द शाफ्ट इज टाउ स्क्वायर बाय 4c इंटू वॉल्यूम v, टाउ स्क्वायर 4c इंटू वॉल्यूम v। और टाउ हमारा कितना था 15 मेगापास्कल मीन्स 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो टाउ का स्क्वायर मीन्स 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और c का वैल्यू कितना था 80 गीगापास्कल। 80 गीगापास्कल का मतलब 80 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर। और वॉल्यूम हमारे पास पता था, वॉल्यूम कितना था 16.96 इंटू 10 टू द पावर 6। जब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो 130.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन इंटू मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी इन द ड्यू टू केस ऑफ टॉर्जन केस में, टॉर्जन शाफ्ट के केस में हमारा ये जो आएगा 132.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मिलीमीटर।